अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करेंगे इस चिप के बारे में कि इस चिप में जो कि बहुत ही सस्ती मार्केट में अवेलेबल है। अगर मैं पाकिस्तानी मार्केट की बात करूँ तो 40 रुपये में, और इतनी महंगी डाउनलाइट में क्या फ़र्क है। तो इसके कंपैरिजन देखते हैं। बेसिकली ये डाउनलाइट की चिप है, डाउनलाइट या फिर आपका एलईडी सेवर वगैरह की। इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसमें बहुत ही कम सर्किटरी मौजूद है और एलईडीज़ मौजूद हैं जो कि आपको लाइट प्रोवाइड करती हैं। जबकि अगर इसको देखूँ मैं तो इसमें बेसिकली ये मेरे पास पूरी कंप्लीट डाउनलाइट है, जिसमें ये सर्किट बिल्कुल एक अलग है, जिसमें सिर्फ एलईडीज़ मौजूद हैं और यहाँ से इसको पावर मिल रही है, जो पावर बेसिकली इसका एक अडाप्टर अलग से अटैच्ड है। अगर मैं इस अडाप्टर को डिसमेंटल करता हूँ तो बेसिकली ये सप्लाई इसके अंदर से निकलेगी, जो कि आई थिंक इन लोगों ने ग्लू की हुई है। मैं उसको निकाल लेता हूँ। ये मौजूद है। अब इसमें क्या चीज़ है, इसमें बेसिकली आपको एक सर्किट, पावर सप्लाई का सर्किट अलग से मिलता है और एलईडीज़ अलग से मिलती है। और ये काम इतने से सर्किट में इन लोगों ने किया है। तो इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है? तो इन दोनों में मेन डिफरेंस अगर मैं बात करूँ तो ये है कि यहाँ पर एक कंप्लीट सर्किट मौजूद है जो कि आपको इनपुट वोल्टेज की रेंज देता है कि 100 वोल्ट से लेकर 240 वोल्ट तक ये ऑपरेट करेगा। और 100 वोल्ट से 240 वोल्ट तक जब ये ऑपरेट करेगा तो यहाँ पर सर्किटरी मौजूद है, पूरी कंट्रोलिंग और फीडबैक सर्किटरी वगैरह, जो कि इस ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हुए इस रेंज में जितना भी वोल्टेज आएगा आउटपुट पे वोल्टेज को कांस्टेंट रखेगी और स्मूथ रखेगी। कांस्टेंट से मतलब ये है कि पीछे से आपका वोल्टेज वेरी करता रहे इस रेंज के अंदर, तो आउटपुट के वोल्टेज को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी एलईडी कम ज़्यादा नहीं होगी। दूसरी चीज़, इसके अंदर रेक्टिफिकेशन वगैरह का ऑप्शन भी मौजूद है, जिससे क्या होता है जो कि आपकी एलईडीज़ बहुत ही तेज़ी से ब्लिंक कर रही होती है, जो कि आपकी नेकेड आई नहीं देख पाती। तो ये बिल्कुल स्मूथ चल रही होती है, इसमें ब्लिंक होने का ख़तरा नहीं होता, क्योंकि इसमें रेक्टिफिकेशन के बाद कैपेसिटर स्मूथ करने के लिए लगा होता है। तो ये बहुत ही एफिशिएंट चीज़ बनी होती है, इसलिए ये एक्सपेंसिव भी होती है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें आप देख सकते हैं कि इनपुट वोल्टेज जो होगा उसकी रेंज होगी, लेकिन इनपुट वोल्टेज जैसे जैसे वैरी करेगा तो इसमें कोई कंट्रोलिंग सर्किटरी ऐसे मौजूद नहीं है। ये सिर्फ रेक्टिफिकेशन डायोड है और उसके बाद ये करंट को लिमिट करने वाला सर्किट है। एलईडी आपकी वोल्टेज के रेंज के साथ कम और ज़्यादा होगी। दूसरा, यहाँ पर रेक्टिफिकेशन के बाद ऐसा कोई ख़ास कैपेसिटर्स वगैरह और करंट को कांस्टेंट वगैरह करने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए पावर को, कोई कैपेसिटर्स और ट्रांसफार्मर्स वगैरह नहीं लगे हुए ताकि करंट आपका बिल्कुल एक्यूरेट रहे। तो उसकी वजह से आप 50 हर्ट्ज़ की आपका एसी जो साइन वेव होता है, उसकी वजह से आपको यहाँ पे एलईडी में ब्लिंक्स देखने को मिलेंगे, फ्लिकरिंग देखने को मिलेगी। तो बेसिकली ये दो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इन दो को आप लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हो। सबसे पहला जो अगर मैं बात करूँ तो वो फ्लिकरिंग रेट होगा, यानी कि खुल बंद होना। दूसरी अगर मैं बात करूँ वेरिएशन विथ वोल्टेज की, तो ये दो मेन चीज़ें हैं जिनकी वजह से डिफरेंस होता है। इस सर्किट की अगर मैं बात करूँ, फ्लिकरिंग रेट जो होता है वो आपके पास मौजूद होता है। तो ये बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है कि आपको डिज़ायर्ड नहीं है। वेरिएशन विद वोल्टेज की बात करूँ, ये बिल्कुल इसमें मौजूद होता है, इसमें कंट्रोलिंग नहीं होती इसकी। अगर मैं इसकी बात करता हूँ इसके बरक्स, तो फ्लिकरिंग रेट भी कंट्रोल होता है और आपके पास वोल्टेज वेरिएशन भी कंट्रोल होती है। तो ये एक एफिशिएंट सॉल्यूशन है जब ये एक्सपेंसिव होता है। तो मेन डिफरेंस इन दोनों में ये था। मज़ीद वीडियोज़ के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन के आइकन को प्रेस कर दीजिए।